देखते हैं आज जो सेट मारे थे 17 जुलाई को टेस्ट सीरीज नंबर 9 रुकमनी का वॉल्यूम 4 मारे थे। और आप लोग 7:30 बजे जुड़िए सुबह में, और शाम में लाइव डिस्कशन होता है और सुबह में सेट करवाया जाता है। टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती बाय जगह से जुड़िए, जीके जीएस मस्ती बाय जगह से जुड़िए, ठीक है ना। भंडारा में आइए शाम में, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं इसमें जो आज हम लोग सेट मारे थे टेलीग्राम पर, इसका पीडीएफ डाल दिए हैं। उसका फिर ऊपर क्या रहता है, ठीक है, उस पर टिपिएगा, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसको दोबारा टिपिएगा तो उसके बाद उसके जो दोबारा जो टिपिएगा, पहले टिपिएगा तो जो पहले अपने केवल मिलेगा, फिर दोबारा टिपिएगा तो फिर कल ना मिलेगा, फिर दोबारा टिपिएगा तो परसों वाला मिलेगा, इस तरह मिलते रहता है, ठीक है। चलिए पहला साइंस में क्या है, साइंस हम बना देते, उसके बाद बोला जो है मैं ट्रेनिंग खींच देगा। तो साइंस कितना नंबर जल्दी बताओ? 12 नंबर। साइंस में न्यूमेरिकल खींचते हैं क्योंकि वो तो बता दिए हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल बताएंगे। और इसका जो जितना भी था जीके जीएस तो सबका डिस्कशन करवा दें, उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो कितना नंबर था, तो इसका है 14 नंबर का। 14 नंबर क्या बोल रहा है? 14 नंबर बोल रहा है कि दो वस्तुओं में हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है G m1 m2 बटा r²। यही होता है ना। देखो बोल रहा है दुगना कर देंगे, दुगना करेंगे तो बल भी कितना रहेगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर दोनों को दुगना करेंगे 4 गुना हो जाएगा। अगर दूरी को दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर या चौथाई हो जाएगा। नीचे है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे है तो चौथाई होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर देखो न्यूमेरिकल क्या है। 15 नंबर न्यूमेरिकल बोल रहा है कि यहाँ पर दिया गया है Q बराबर दिया हुआ है 10⁻⁹ दिया हुआ है, ठीक है, 10⁻⁹ दिया हुआ है। और विभवांतर यानी V बराबर दिया हुआ है 10 को। और पूछ रहा है H बराबर क्या होगा, H बराबर कितना सूत्र होता है, H बराबर होता है H बराबर जो होता है PT भी होता है, पावर गुना समय। H बराबर VIT भी होता है, H बराबर V² बटा R इंटू T होता है, ठीक है ना। S बराबर I² RT होता है। ये सभी H बराबर है, इसका बराबर होता है H बराबर होता है, ठीक है ना। और P बराबर पूछेगा तो P बराबर में खाली T हटा दो, T हटा देंगे तो हो जाएगा P बराबर, ये सब T बराबर हो जाएगा, ठीक है। और T लगाएंगे तो हो जाएगा H बराबर। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या, तो दिमाग है यहाँ पर V दिया हुआ, लेकिन Q कहीं यूज हुआ नहीं हुआ। लेकिन Q बराबर क्या होता है, IT क्या होता है। देखो VIT कहाँ है, दिमाग लगा लो, यहाँ है। तो यहाँ पर V कितना हो गया 10⁻9 और T कितना हो गया ना, VIT यहाँ देखो V कितना हो गया 10 कितना हो गया, और IT कितना हो गया 10⁻9 हो गया, कितना हो गया 10⁻10। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला नंबर 17 नंबर बोल रहा है। 17 नंबर बोल रहा है क्या, विरामावस्था से, विरामावस्था जब भी प्रारंभ करेगा तो विरामावस्था में प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक है ना। और G और बोल रहा है क्या, त्वरण दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। अब पूरा दूरी बराबर होता है UT प्लस हाफ AT²। तो U तो लड्डू, तो ये भी लड्डू, ठीक है ना। और हाफ के हाफ, A के मान 2 और T के मान 60, 60 गुना 60 यानी 2 खत्म, 60 गुना 60 3600। चलो अगला क्वेश्चन, विरामावस्था। विरामावस्था है पकड़िए ना, चलो पर यानी प्रारंभिक वेग जो है कौन सी लड्डू हो गया, प्रारंभ ना होगा, ठीक है ना। वही से U बराबर 0 लिखे, U मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है। 27 नंबर मैथ ट्रेनिंग पहले पूछो ना, अथी मैथ ट्रेनिंग होती है साइंस में न्यूमेरिकल जब वो पूछो, ठीक है ना। चलो कितना नंबर है 32 नंबर 32 नंबर बोला यदि कोई कम, थोड़ा इसको देखते हैं 32 नंबर जो फार्मूला होता है कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है ना। कोणीय वेग बराबर जो फार्मूला होता है, कोणीय वेग को तो ओमेगा बोलते हैं, इसका d थीटा बटा dt होता है। थीटा मान मैंने दिया हुआ है, तो थीटा मान क्या होगा, तो जानते हैं कि जब चक्कर लगाएगा तो 2 पाई डिग्री घूमता है, 360 घूमता है, 360 थीटा मान आगे कितना 360, कितना हो गया 2 पाई में, कितना हो गया 2 पाई। और जितना बार घूमेगा उतना पाई होगा, उतना 2 पाई होगा, उसको n से गुना कर दूँ, ठीक है ना। और फिर होता है नीचे में होता है 2 पाई n बटा t, तो क्या होता है 2 पाई n बटा t। तो समय कितना दिया हुआ है, तो समय इसमें दिया गया है कितना 2 दिया हुआ है, 2 सेकंड, 2 है ना, नीचे में तो 2 क्या ले लो 2 सेकंड 7 चक्कर, हाँ 2 यहाँ पर सुबह काट दो, इसका 7 और यहाँ पर n का मान है 7, 7 का भी आएगा, आएगा 22, आएगा 22 आएगा। समझ आया कि नहीं। वो है W बराबर होता है थीटा बटा dt, ठीक है। और थीटा मतलब क्या होता है कोण, अगर एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री 360 घूमेगा, 360 को क्या बोलेंगे 2 पाई, क्या बोलेंगे 2 पाई बोलेंगे, ठीक है। तो परिधि हो गया, कोना बोल रहा है, कोना कितना होगा 2 पाई, कितना होगा ऐसा सूत्र बना देखो, इसी से बना लेंगे 2 पाई हो गया। और जितना बार बोलेगा उसको n से गुना करना, 2 पाई n हो गया, T का T लिख दिए, तो 2 पाई का 2 पाई n कितना बार घुमा यानी 7 बार घुमा, और T 2, तो T का मान कितना रखेंगे 2 रखें, 2 से 2 मतलब पाई में बचता 7 और n के साथ, ठीक है ना। तो इसका जगह 22। चलो अगला क्वेश्चन, कितना बड़ा मिटा कुछ नहीं समझ में आता। चलो अगला क्वेश्चन क्या है,
कितना अगला क्वेश्चन खोज के रखो तुम लोग। कितना नंबर? 92 डायरेक्ट नंबर लिखा 93 नंबर क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर 298 केल्विन, 298 केल्विन, तो इससे कोई मतलब ना है, ठीक है ना। तो अगला बोल रहा है क्या? जल के 60 ग्राम, जल कितना दिया हुआ? जल दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है ना। और जल दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है। और बोल रहा है कि NaCl का विलय क्या हो गया? और विलय यानी NaCl कितना दिया हुआ? 21.5 ग्राम है। और पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है इसमें घुलनशीलता को बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। तो विलेयता हम उसको कहते हैं कि 100 ग्राम में किसी विलय का जितना मात्रा विलायक में घुला होता है उसी को बोलते हैं विलेयता या घुलनशीलता कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं, तो हम तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर जितना विलय है उसको ऊपर रखो। ये कितना ग्राम है? 60 में है, तो 100 में कितना होगा? बस गुना कर दो, हो जाएगा आंसर। कर लेगा? कर लेगा? 298.8 हो जाएगा। वो ऐसे घुमाने के लिए दिया। वो ऐसे लग जाएगा। चलो और कुछ है? अब भोला जी जो है मैं थोड़ी इवनिंग का भंडारा करेंगे। चलो भोला जी करो। और आप लोग जो है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डिक्लियर और सफिशियंट क्लास हो रहा है। क्या सेट मरवाया जाना, वीडियो डलाना, डिस्कशन होना, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और भी बेटर तरीका से आएगा। क्या वो? चलिए लाइएगा। हमारा 80 वालों को याद है जगह जगह हम लोग कम आओ कुछ दिलपा हो लोग अभी अतिया हो लोग कुछ बोलो कामदेव उसका चलिए बनिस्बा हो गया। तो क्वेश्चन 1 से 10 तक कौन है? समय ना हुआ 7 नंबर। वीडियो चालू है। ना हुआ ना देखो तो ना हो पा रहा और ज्ञान है देखो सब वीडियो जाने पीडीएफ पर नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन में कितना? 7 चलिए देखिए वो 4 वर्षों में 4 ईयर में कितना वृद्धि हुआ? 40% में। कितना वृद्धि हुआ? 40%। कहीं ना कहीं आपको छाप दें 40 रेट कितना रखना होगा? यानी 10% प्रति वर्ष वृद्धि होता है। साधारण ब्याज में हर वर्ष बराबर ना होता है। तो 1 वर्ष में 10%, 4 वर्ष में 40%, 50 वर्ष में 50 से गुना, 20 वर्ष में 20 से गुना। साधारण ब्याज साधारण तरीका से लेंगे ना। आप बोल रहा है यानी कि रेट हमको पता चल गया 10%, ठीक है। आप बोल रहा है चक्रवृद्धि बयान निकालिए। बोल रहा है मूलधन जो प्रिंसिपल है कितना दिया हुआ? 48,500। 48,500 की तुलना 100 से। पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बताए रेट है 10%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10 + 10 प्लस 10 गुना 10 अब बटे 100, यही ना होता है। तो कितना आ जाएगा? 21 से हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मूलधन है। मूलधन का तुलना हमेशा 100 से करते हैं। नहीं कुछ तुम्हारे पास 10 रुपया तो 100% के बराबर है, ठीक है। किसी के पास 1 लाख रुपया है तो किसी के पास 1 लाख है फिर भी वो 100% के बराबर है। साधारण ब्याज का यहाँ किया ना, देखो 1 वर्ष में 10% तो 4 वर्ष में 40%, तो वही बोल रहा 4-10% का रेट रखेंगे तो ना वृद्धि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा? 27 नंबर। हमको देख के समझाइए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर। 9 नंबर देखिए नहीं आपको देख के बोला जी क्या नाम है? छोड़िए। चलिए 9 नंबर देखिए आपको बताते हैं। माध्यक मतलब होता है एवरेज, मतलब कि पहले बीच वाला। हाँ बढ़ते क्रम में आप सजाइए और बीच वाला, ठीक है। तो टोटल कई संख्या दिया हुआ? 8 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि देखिए बीच वाला संख्या ये ना होगा तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए और बीच वाला संख्या ये दोनों आएगा। अब आगा 2 कर दीजिएगा जोड़ के, ठीक है। ठीक है। 2a बराबर ले 2 यानी कि आ जाएगा a माइनस 1.25। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 27। चलिए 27 नंबर समझिए, बार-बार क्वेश्चन आता है ना बनता। इसमें 30 का है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 11 - 3√8 लिखा है ना। अब बराबर a + b√2, यही ना लिखा हुआ है। तो हमको a का मान b का मान लिखना।
तो सबसे पहले देखिए हम कहीं से देखिए यहाँ पर अगर 2 बैठा देंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, पहले भी बता चुका है, ठीक है। तो देखिए हम पूरा में 2 से गुना कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 से गुना 2 से भागा, यहाँ 2 से गुना 2 से भागा। अब देखिए हमको चाहिए 2ab ना होता है तो 2 यहाँ आ गया, 3 को अंदर कर रहे हैं, तो देखिए रूट अंडर 11 गुना 22/2 ना हो जाएगा। अब माइनस है, यहाँ 2 इंटू लिख सकते हैं 2/2 और यहाँ लिख सकते हैं 9/72 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब पूरा को सरिया देंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखते हैं। अब देखो ऐसा तोड़ो कि हमको यहाँ से तोड़ने पर गुना करने पर 72 और जोड़ने पर 22 आ जाए। तो देखो 18 और 4 में टूटता है, 18 × 72, 18 × 4 22। अब देखो यहाँ पर 18 देखिए यहाँ पर कितना 18 है तो a को निकलेगा क्या 18/2 तो रूट अंडर 9 निकलेगा और 9 से क्या निकलेगा 2 ना 3 हाँ 9 से निकलेगा 3। अब ध्यान से देखिएगा a को दिया हुआ 4, क्या अब देखिए a को दिया हुआ 4 तो 4 से क्या निकलेगा 2 और 2 से 2 कटेगा तो रूट अंडर 1 निकलेगा, नहीं समझ में आया? हाँ एक के फिर 1 से निकला 2 से 4 से 2 निकलेगा, यहाँ 2 पहले से लगा, रूट अंडर 1 को लिख सकते हैं 1। अब पूछ रहा है जो मान देखिए यहाँ माइनस लगा है तो इसके साथ माइनस जाएगा, यानी कि 3 1 के साथ -1 जाएगा, जाता है ना। जैसे लिखना है √4 - √3 कैसे लिखता है माइनस होता है माइनस लिखता है, तो यहाँ ऑटोमेटिक -1 छुपा हुआ तो डायरेक्ट लिख दिए आपके सामने। तो वहाँ पूछ कौन सी रहा, पूछ रहा 2a तो 3 दूना 6 अब -3 गुना 1 तो -3 छुपा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस देते हैं, तो 3 का 3 तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझना होगा a - b का बाद में होल बता स्क्वायर, दीजिएगा लेकिन ना समझ में आएगा। देखिए इसको थोड़ा सा सीखना होगा क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ मतलब पहले से समझ कर रखना होगा, बाकी आपको देखना होगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 32 नंबर 32 नंबर को साइंस का बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए 3 अंकों वाली 128 हाँ 3 अंकों वाली कितना से विभाजित होने वाला 7, तो बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 99 मतलब 999 तो भागा कर दिया 7 से, यहाँ देखिए 14 से 98 यहाँ आ जाएगा 14 आएगा ना, ऐसे भागा करेंगे कितना आएगा 7 का 7 और 2 और 9 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 142 आएगा। देखिए ये जो है ना 3 अंकों से छोटी संख्या जो कटेगा, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है 3 अंकों के सिर्फ हमको चाहिए, तो ये 3 अंक से जो एक्स्ट्रा कट रहा है 2 अंक वाला सब है, ये 3 अंकों में घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 अंक वाला, यानी कि 2 अंक वाला 3 अंक में 2 अंक वाला घटा देते हैं तो कितना घटाना होगा 14 से 98 12 से 4 गया 8 128 यानी कि 128 संख्या होगा जो केवल 3 से देखिए 14 से 98 ना 2 अंकों की संख्या जो काट रहा है टोटल हम निकाल दिया 999 तक में 142 है, 3 अंक में 2 अंक वाला घटा देंगे बचेगा केवल 3 अंक। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए 67 नंबर 51। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब चक्र के अंदर चतुर्भुज है यानी कि वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का गोल बना दिए और चक्रीय चतुर्भुज का आपको 4 गो भुजा वाला एक तो चक्रीय चतुर्भुज बना दिए, ठीक है। ठीक है। चलिए बोल रहा a है b है c है d है। चलिए अब सबका एंगल का मान दिया, कोण a बराबर दिया 4x और और b बराबर 7x 7x c बराबर 5y 5y इसका b मान बराबर दिया y। अब हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों का कोण 180 डिग्री बराबर होता है और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। हम ये भी जानते हैं कुल योग 360 के बराबर होता है, ये दोनों 180 ये दोनों 180 तो दोनों 180 बराबर है ना, तो दोनों एंगल बराबर कर सकते हैं। तो देखो 4x प्लस 5y बराबर 7x प्लस देखो y 4x जब ये दोनों कोणों का योग 180 है, ये दोनों कोणों का योग भी 180 दोनों बराबर है, तो लिख देते हैं y प्लस 7x इतना बराबर 180 होता है, कुल बराबर। अब ध्यान से देखो हमको पूछ रहा है रेशियो 180 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो 4x है या 7x है, मतलब बड़का में छोटा का तरफ में बन जाएगा क्या 3 है, और इधर लाएंगे तो 5x है यहाँ कितना y है 4y। अब रेशियो निकालेंगे ये 3 यहाँ चला गया, ये 4 यहाँ चला गया, लेकिन पूछा x अनुपात y, पूछा x अनुपात y पूछा, तो देखिए x का मान 4 है यहाँ पर, y का मान 3 है, या फिर y अनुपात x पूछता तो यही आंसर हो जाता।
किसी को कोई हम दिक्कत वही मान चलिए ये जानना है कि दोनों बराबर होता है, दोनों को कोण 180 डिग्री बराबर, दोनों कोण बराबर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 67 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। बताइए। चलिए क्वेश्चन सब इजी था, थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो रहा है जिसके कारण गलती हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बोला? 67। चलिए 0 है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 67। चलिए देखिए 2 into sin 30, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 sin 30 डिग्री प्लस क्वेश्चन में क्या लिखोगे? 5 cos 60 डिग्री और प्लस 3 sin 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए इसमें थोड़ा सा लफड़ाज भी करना है आपको हल, पहले उसको तब 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस 5 into cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 अब प्लस। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं, देखिए हम यहाँ पर जाते हैं तो ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी मान हो तो 0 से 90 के बीच होता है और 90 से 180 के बीच बोल सकते हैं, यानी कि 90 से प्लस और 180 से माइनस। क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन यहाँ पर लिख देते हैं साइन 180 और माइनस 0 डिग्री, नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए साइन कब कब चेंज होता है? 270 और 90 में चेंज होता है, लेकिन हम लिए 180 तो साइन में रह जाता। और देखिए 0 से 90 से 180 के बीच रहेगा तो पॉजिटिव होता है, ठीक। ये रहता है tan कोण, ये है cos और sec। तो देखिए 180 माइनस थीटा लिए, 180 माइनस 0 डिग्री, तो ये साइन पॉजिटिव में रहेगा निगेटिव में? तो देखिए कौन सी रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा, तो लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, तो साइन पॉजिटिव में ना। तो देखिए यहाँ पर साइन कितना लिखा? 3 और साइन 0 डिग्री का साइन 0 मान 0, तो साइन 0 डिग्री का मान होगा 0। तो चलिए आप इसको हल कीजिए, 2 से 2 घटा यानी 1 प्लस और 5/2 यानी गुना में 5/2, ठीक है। अब हल कर लीजिएगा, आएगा कितना? 7/2 यानी 3.5 ए आंसर 1/2 है। 7/2 आंसर क्या लेता? चलिए 7/2 ही होगा। चलिए हाँ, कोई दिक्कत है? खाली 180 डिग्री को चेंज करना है तो 180 माइनस 0 कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा कि सर 180 प्लस थीटा कहने की है, तब पर भी प्लस थीटा भी करेंगे तो साइन माइनस 0 का मान भी 0 ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कितना नंबर? 7 नंबर 88। चलिए देखिए n भुजा वाला बोल रहा है, विकर्णों की संख्या हो रहा है n into n minus 3/2, इसका मान दिया हुआ है 27। पूछ रहा है कि n का मान बताइए, तो लिख सकते हैं n into n minus 3 बराबर 54। देखिए n का मान 9 रखिए, 9 छक 54। देखिए n का मान 9, 9 में से 3 का 6, 9 छक 54 बराबर 54, यानी भुजा का मान कितना होगा? यानी कि 9 भुजा होगा। अगर पूछेगा एंगल बताइए तो आप सीधा बोलेगा इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल, तो वहां पर पूछना 360 से भुजा में भागा दे, 9 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 40 डिग्री और एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एंगल बराबर होता है, ये बाय कोण प्लस अंतः कोण बराबर होता है 180। यहाँ से निकल गया बाय कोण, तो 180 में से घटा देंगे तो यानी 140 निकलेगा अंतः कोण। तो जैसा पूछेगा वैसा बोलेगा। 88। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर? 88 देखिए क्वेश्चन नंबर 88 हम बार बार इसको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है 88 है ना? हाँ। एक सूर्य का उन्नयन कोण था 45 डिग्री, लेकिन सूर्य का जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे दूर जाता है, तो यह बदल जाता है कितना? 30 डिग्री, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो 45, ठीक है। तो देखिए 30 का 45 हो गया, कब? जब कितना दूरी तय किया? 60 मीटर। यानी क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, ठीक है, ये भाग कर 30 डिग्री, 45 से 30 हो गया, तब बोल रहा हो तो खंभे की छाया 60 मीटर बढ़ जाता। देखिए 45 से 30 हुआ तो 60 मीटर बढ़ गया। फिर बोल रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात है, हमको ये ज्ञात करना है। तो हमेशा बोलते हैं 15 डिग्री का अंतर हो तो यह हो जाता है इसका आधा प्लस √3 + 1, आधा इंटू √3 + 1। अगर ये 30 का अंतर होगा तो डायरेक्ट इसका आधा हो जाता, ठीक है। फिर अगर ये 15 डिग्री का अंतर हो तो यहाँ पर जितना मानते हैं x है, x/2 इंटू √3 + 1 हो जाता है। देखिए आपको शॉर्ट में अगर डायरेक्ट आंसर आपको जाना है तब, और नहीं तो फिर आपको हल तो करते आना होगा। क्या होता है? b बराबर h cot थीटा 1 cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। तो इससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर इसमें सोचना कुछ ना, बस दो ही को तैयार करें, या तो 30 का अंतर आएगा या तो 15 का अंतर आएगा। 30 का अंतर हो तो डायरेक्ट 60 का आधा 30 आंसर मार देना यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ से यहाँ चल जाना, लेकिन 15 का अंतर है, तो 15 का अंतर होता है आधा प्लस √3 प्लस 1, तो देखिए 60 क्या था 30 और √3 प्लस 1। अब देखिए पूछ रहा ऊंचाई, तो 45 में 10 EB1 तो जो ये है वही वाला ये हो जाएगा, किसी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं ग्रुप बी में ऐसा क्वेश्चन गारंटी है 1 से 2 को पूछ सकता है, लेकिन 1 से हमेशा अधिक पूछेगा और मिनिमम 1 पूछेगा, 200% एकदम गारंटी है। 200%। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 89। चलिए त्रिभुज का देखिए, एक त्रिभुज है सबके जोड़ के खाली बी और सी। चलिए त्रिभुज का निर्देशांक कितना दिया? 4 2, ठीक है, 3 दो। दो। तो पूछ रहा था केंद्रक, पूछ रहा है तो केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 x3 के अब बटा 3 होता है, ठीक है। औसत y का मान निकालना y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा 3 होता है। अब बताइए जोड़ने किसको ना था? 4 3 7 2 9, 9 बटा 3 बराबर 3, इसका 3 आ गया। देखिए दूसरा का 2 3 5 5 2 7 तो 7 बटा 3 और क्या, तो यही आंसर है। लेकिन वो मत बुद्धि करके गलती दे रहे हैं। नहीं केंद्रक पूछ रहा, केंद्रक वहां पूछा करा है 90। चलिए हम मध्य बिंदु के निर्देशांक चलिए आगे बढ़िए। मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लिखा आप देना चाहिए शीश का मान, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अगर उस हिसाब से बनाएगा आंसर में मैच करेगा, तो आपको तो आंसर में तो थोड़ा देखना होगा ना। चलिए तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्या नंबर है? 90। चलिए 90 नंबर देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 11। फिर बोल रहा है AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना? 15। एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछ रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0, ठीक है। इस तरह से आपको सबसे पहले आपको निकालना होगा। देखिए आपका इसका फार्मूला होता है इतना बराबर डायरेक्ट होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, इंटू या फिर बड़ी बड़ा के लगा सकते हैं। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इतना होता है इसका फार्मूला। तो देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना होगा, तो आप जानते हैं देखिए मान बैठाने तो मान भी बैठा देंगे, लेकिन मान बैठना इतना जो टाइम लगाएंगे ऐसे मान बैठेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना ना 11 आई 15 तो मान बैठाना मुश्किल हो जाता। तो आपको सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये निकलेगा। अरे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। इसका मान कितना दिया? 15 नहीं दिया, 2 इंटू ए बी बी सी सी ए होता है ना प्लस में, तो इसका मान दिया हुआ 15। तो 15 दूना 30 इधर जाएगा तो 121 में से 30 घटाएंगे, तो 121 में से 30 घटाएंगे डायरेक्ट इसका मान निकलेगा, तो इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा 91। 121 में से 30 घटाएंगे 15 दूना 30 तो आ जाएगा 91। अब देखिए आप मान रख लीजिए सिर्फ, इसका मान कितना है? 11, इसका मान कितना है? इसका मान अभी जस्ट में निकाला 91 और इसका मान कितना बना? 15। अब हल कीजिए 11 गुना 76 आंसर आ जाएगा कितना? 836, ठीक है। बस देखिए एडवांस मैथ फार्मूला पर आधारित है, ठीक है, और एडवांस मैथ का जल्द ही लाएंगे। और देखिए कुछ ट्रेन में जो है कुछ और पॉइंट्स था जो कि कल रूम में थोड़ा काम होने के कारण जो है, नहीं तो कल भी ग्रुपिंग ना होता, जिसके कारण थोड़ा सा उसमें कुछ समझा नहीं पाए थे, तो आज उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइंट रह गया था जिसमें से समझना है, बहुत जरूरी समझना है, तो उसमें छूट गया था। और जल्दी कारण जो है थोड़ा रूम में बिजली कारण उसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, तो फिर भी आप कोशिश कीजिए समझने को। नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद और कौन है? इसके बाद और कौन सा? चलिए 91 बोला एक आयत है, क्या है? एक आयत है जिसका एक और विकर्ण कितना हो रहा है? 17। उसके बाद पूछ रहा है इसका परिमाप कितना हो रहा है? 46। तो परिमाप होता है क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तब बोल सकता है लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46। तब बोल सकता है लंबाई प्लस चौड़ाई जो 2 निकाल 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए लेकिन विकल्प बराबर क्या आता है? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 17। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17 को स्क्वायर 289। अब देखिए यहाँ से a कहीं से a माइनस b पता चलेगा, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन से रखिए, यहाँ पर दिया 15 की 120 ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 15 आपको दिख रहा है, आपको इसका मान 15 रख दीजिए, इसका मान 8 रख दीजिए।
15 की 120 स्क्वायर, ये दूसरे वाला, लेकिन छोड़िए उसको। हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, याद रखिए a प्लस b को l भी मान लो, ठीक है। तब a प्लस b टाइम्स दिया, यहाँ a प्लस b टाइम्स का स्क्वायर 529 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दूसरे निवास है, 2 से गुना नहीं कर दे, तो 9 के 18 और 18 56 57। अब देखिए यहाँ से इसको घटा दे 529 में घटेगा, तो देखिए 529 अगर घटाएंगे 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, ये क्या हुआ, नहीं 9 ये कहीं मिस्टेक कर रहा है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 526 का 23 का स्क्वायर 529 का होता है, 529 23 का 2 से गुना करो, 9 में 18 का 8 और 2 16 17 78 होता है, 529 चले 49 आएगा, लेकिन 18 से 9 दिया 9, आगे बचेगा 6 में से 2 दिया 4, वही मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 49, तो a माइनस b बराबर आ गया 7। तो देखिए a प्लस b यहाँ दिया हुआ, लिख सकते हैं l माइनस b बराबर 7। तो देखिए यहाँ से l का मान निकालेंगे कितना, 27 7 30 15, b का मान निकालेंगे क्योंकि b देखिए माइनस लगेगा तो छोटा होगा, लेकिन दोनों जो प्लस रहेगा वो बड़ा होगा, जो दोनों माइनस रहेगा वो छोटा होगा। देखिए जोड़ के आधा घटा के आधा, 15 में से 7 गया 16 आधा। तो देखिए पूछ रहा है दोनों का गुणनफल, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, ये ना होता है 15 भी 120। चलिए यहाँ से भी आप सोच करके निकाल सकते थे। चलिए और कौन क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री होता है, देखिए ये तो थोड़ा सा लंबा बता दिए। अगर यहाँ से 17 देखिएगा तो मान लेता है ये 15 है कि 8 है, क्योंकि ट्रिपलेट में 15 8 15 17 आप लोग जानते हैं, जैसे 3 4 5 होता है, जानते हैं कि सभी समकोण में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री तो आप 15 17 ऑटोमेटिक आपको लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोनों तरफ से आपको बता दें जो बेटर हो, लेकिन सबसे बेटर यही है अगर सोचने की क्षमता होगा तब। ट्रिपलेट में 17 आता है, आप सोच सकते हैं। चलिए और कौन क्वेश्चन है, कौन सा है बोलिए। चलिए रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन है, तो उस समय नहीं होता है। चलिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और भी अच्छा बच्चा आप कोशिश करें, क्वेश्चन आपको दिखे ट्राई कर रहे हैं। 46 चलिए 46 देखिए 46 कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है 46 नंबर, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। चलिए बोल रहा है कि गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूरब गया, 8 किलोमीटर पूरब गया, ठीक है। इधर देखो पूरब गया, फिर वह बाएं और मुड़ता है, बाएं और मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वो अंतिम में फिर दाएं और मुड़ता है, कितना चलता है, तो इधर 2 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर, फिर 3 किलोमीटर चलता है। तो बोल रहा है गोकुल ने पूरब दिशा में कितना किलोमीटर चला, तो पूरब दिशा में देखिए 8 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला, टोटल 11 किलोमीटर चला, ठीक है। 88 उसी काम में पूछता है। 88 बता रहे थे इसीलिए बता रहे थे, 88 तो बता दिए त्रिकोणमिति। 87 चलिए 87 नंबर देखिए, 87 नंबर ग्राफ से क्वेश्चन है, और ग्राफ से वैसे इजी क्वेश्चन पूछता है ग्रुप में, कभी-कभी हो जाता है। वो 87 नंबर देखिए ग्राफ है, नीचे दिए गए महीनों में से इस महीना में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान औसत बिक्री के लगभग थी। यानी कि बोलना चाह रहा है कि पहले जनवरी जुलाई तक औसत निकालिए, महीना देखिए कि आसपास औसत हो जाएगा इसका 329। जब औसत निकालिएगा देखिए, जब जोड़िएगा 1 200 3 500 600 6 2 800 टोटल 2300 आएगा। टोटल कितना है 7 होना, 2 2 4 2 6 7 हो। जब भाग लिया 329 के आसपास आएगा, तो 329 के पास एक ही तो है 300, यानी फरवरी। तो माफ कीजिए आंसर, ठीक है। चलिए और कौन क्वेश्चन है, चलिए तो जाएं दोस्तों, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और शाम को महामैराथन होने वाला है, तो आप लोग भी प्रसाद लेने जरूर आइएगा 7 से 10, ठीक है। चलिए
तो भंडारा में आइए और शुरू से लास्ट तक आपको भंडारा में एकदम पूरा एकदम हुमच के लाना है, दिमाग में बैठाना है, फिर आपको प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। आप लोग आराम से जाइएगा। ग्रुप डी में 4 क्वेश्चन कम से कम लड़ेगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो शाम 7 बजे महामैराथन में जरूर जुड़िएगा और भंडारा में एकदम सबको एकदम दिखा देना है कि जीके जीएस मस्ती जैसा कोई नहीं अभी तक है। और आपको एकदम 100% सिलेक्शन लेना है। जो आपके माता पिता के मतलब आंखों में जो सपना दिखाए हैं उस सपना को सच करने की बारी आ गया। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।